हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया। आज के इस लेक्चर में हम उसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 से हम आज के जो लेक्चर को है शुरुआत करते हैं। तो शुरू करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमें फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21। पहला क्वेश्चन क्या है? 12, 15 एंड 21, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ओके, सो 12, 15 और 21 इसका करेंगे, इसका भी करेंगे और इसका भी करेंगे। इसका किया तो 2 × 2 × 3, इट मीन्स 2 की पावर 2 × 3। यहाँ किया तो बेटा 3 × 5, यहाँ किया तो बेटा 3 × 7, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक समझ में आया होगा। आई होप यहाँ तक किसी को कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पहले हम फाइंड करेंगे HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। HCF का सबसे बड़ा फंडा जो है बेटा कि जो नंबर कॉमन आ रहा हो वही लिखना है और उसमें भी उसी नंबर की लीस्ट पावर जो होगी वो लिखनी है। सबसे छोटी पावर जो कॉमन आ रही होगी वो लिखनी है ना। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तीनों में पावर 1 आ रहा है, तो इसका HCF क्या होगा बेटा? 3। सो HCF विल बी 3। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई, है ना। एंड LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 विल बी क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। LCM के अंदर में जो मैक्सिमम हो, है ना, जो कॉमन नहीं आ रहा हो या मैक्सिमम पावर हो वो लिख दो। पहले देखो जो कॉमन है वो लिख लेते हैं। पहले लिखा हमने 3 कॉमन आया, अब जो कॉमन नहीं है वो भी लिखो। 2 की पावर 2 × 5 × 7, सो 3 × 4 × 35, इट इज 12 × 35। तो एलसीएम कितना होगा बेटा इसका? 420। प्लीज़ नोट कर लो, पॉज करके नोट कर ले बेटा, इसको पॉज करके नोट करें। इसका एलसीएम होगा 420, एलसीएम होगा 420, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हो गया मेरे हिसाब से, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन जो है इसका, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन के नंबर 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। ओके, यहाँ देखते हैं। पहले हम करेंगे 17 का, यह आएगा 1 × 17। फिर करेंगे 23 का, यह आएगा 1 × 23। फिर करेंगे 29 का, तो यह आएगा 1 × 29। तो HCF कितना हो गया बेटा? हाँ, जो कॉमन हो ये 1 ही कॉमन है तो 1 HCF हो जाएगा। एंड LCM बिकम्स 17 × 23 × 29। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है।
और इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली आ रहा है आपके पास में 11,339, 11,339। ठीक है, ये एलसीएम हो गया बेटा। पॉज करके नोट कर लें, अगला करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसी का 3। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है और नंबर्स हैं 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25। सो 8 का किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 डेट इज 2 की पावर 3 है ना, ये 2 की पावर 3। फिर 9 का किया तो बेटा 3 इंटू 3 दैट इज 3 की पावर 2। फिर 25 का किया तो बेटा 5 इंटू 5 दैट इज 5 की पावर 2। चाहे तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई में लगा दें। ठीक है, अब इन नंबर्स में कॉमन नंबर डिजिट कौन सी है, तो HCF ऑफ 8, 9 एंड 25 विल बी 1 है ना, कोई भी कॉमन नहीं है तो सिर्फ 1 कॉमन है। और LCM विल बी 8, 9 एंड 25 का LCM जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25। नोट कर ले बेटा इसको, पॉज करके नोट कर लें। HCF जो होगा 1 होगा और LCM जो होगा वो कितना हो गया उसका 1800 हो गया। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, पॉज करके नोट कर लिया। 1 2 3 4 5 हो गया। चलिए ओके है ना। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज कि आपको दे रखा है 2 नंबर का HCF गिवन दैट HCF जो है वो है 306 और 657 का। 306,657 विल बी 9। ठीक है, फाइंड LCM, फाइंड LCM है ना, फाइंड LCM हमें इसका। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, LCM फाइंड करना है। आपको गिवन क्या है बेटा, गिवन है HCF ऑफ 306 और 657 का जो है 9। हम यहाँ से एक थ्योरम हमने पढ़ी है जो कि वेरिफिकेशन में काम आती थी। वी नो दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, LCM इंटू HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। LCM को क्या मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, इंटू HCF दिया हुआ है 9 इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657। x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल बचपन वाली मैथमेटिक्स करनी है। शॉर्ट करें यहाँ पर 6 9 जा 6 9 6 जा सॉरी 9 6 जा 63, 2 रिमाइंडर और 3 तो 63 टाइम्स। ठीक है, सो x विल बी 306 इंटू 63 और LCM जो आ जाएगा, यानी x बोलो चाहे वो LCM बोलो चाहे x बोलो, दैट विल बी योर, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें आप। ठीक है, 2 2 3 3 8। तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया है ना। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, पॉज करके नोट कर लें इसको, पॉज करके नोट करें, पॉज करके नोट करें बेटा। चलिए हो गया, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, प्रश्न संख्या 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हमें चेक करना है, चेक वेदर 6 to the power n, चेक वेदर 6 to the power n है ना, WH है ना, चेक
whether 6 to the power n is ends with 0 or not for any natural number, ठीक है, ends with 0 or not for any नेचुरल नंबर n। n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, मतलब बेटा n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, है ना, मतलब n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। इसको हम सॉल्व करेंगे। पहली चीज़ तो ये बेटा कि आपको दिया हुआ है कि हमें किसी नंबर की पावर जो है, मैंने इसका एग्जाम्पल भी आपको पहले लेक्चर के अंदर में, हाँ फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में, सॉरी फर्स्ट में नहीं बताएगा, सेकंड लेक्चर में, जिसमें मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा जो है या अर्थमेटिक है, सॉरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है वो हमने बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर के एंड्स विथ 0 होने के लिए उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए बेटा, 2 और 5 एज अ फैक्टर होने चाहिए, 2 and 5 एज अ फैक्टर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 नहीं है तो ये एंड्स विथ 0 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है कि इफ 6 to the power n एंड्स विथ 0, है ना, इट शुड हैव या इट शुड बी डिविजिबल बाय 5, है ना, इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। अगर 0 है एंड में बेटा तो हमें पता है 5 का डिविजिबिलिटी का रूल कि जब भी नंबर के एंड में 0 आता है, जब भी किसी नंबर के एंड में 0 आता है वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। बात आ गई समझ में, है ना। तो चलिए देखते हैं, यानी इट मीन्स, है ना, यानी क्या है कि 6 to the hence 6 to the power n should have 5 as a factor, ठीक है, 5 एज अ फैक्टर, 5 जो होना चाहिए उसका एक फैक्टर होना चाहिए। चेक करके देख लें तो इज इम्प्लाइज दैट 6 to the power n को मैंने लिखा बेटा 2 into 3 की पावर n, क्या लिखा मैंने, 2 into 3 की पावर n, है ना, यहाँ 5 नहीं है, ठीक है, सिंस 5 is not a factor of 6 to the power n, therefore 6 to the power n will never ends with 0 at यूनिट प्लेस, है ना, यूनिट प्लेस पर 0 के साथ में कभी एंड नहीं होगा। नोट कर लो, बस इसमें यही आंसर लिखना है अपने को, नोट कर लें, इसमें यही आंसर लिखना है अपने को। पॉज करके नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़े। ओके 1 2 3 4 5, चलिए आगे देखें। चले आगे देखें, चलिए नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें बताना है कि जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं वो कंपोजिट नंबर हैं या नहीं है। एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन वाई कि 7 into 11 into 13 plus 13 इज ए कंपोजिट नंबर, है ना, एंड एक और नंबर दे रखा है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, आई थिंक यही है 6 4 7 6 5 4 3 2 1,
आर कंपोजिट नंबर, है ना। ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, आर कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, मैंने जब लास्ट लेक्चर में कंपोजिट नंबर्स के बारे में बताया था तो मैंने क्या बताया था कि क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, पहले तो ये देखो, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, हैविंग टू और मोर देन टू प्राइम फैक्टर्स, है ना। कंपोजिट नंबर के क्या होता है बेटा, टू और मोर देन टू, है ना, टू और मोर देन टू प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। चलिए देख लेते हैं, पहला नंबर देख लेते हैं, ठीक है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, क्या मैं इस नंबर के अंदर में बेटा कॉमन ले लूँ 13 को, मैंने 13 कॉमन ले लिया, है ना। तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, 7 इंटू 11 प्लस 1, 13 इंटू 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। तो वैसे भी दो फैक्टर हो गए, देखो एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर ये रहा, है कि नहीं है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, दो प्राइम फैक्टर हो, एक मान लो ये रहा, एक ये रहा, है ना। दो फैक्टर कम से कम होने चाहिए, प्राइम नहीं भी होगा तो भी चलेगा, मगर दो फैक्टर होने चाहिए, एक्सेप्ट वन वन नहीं होना चाहिए उस टू के अंदर में, है ना। वन को अगर काउंट करोगे तो तीन होने चाहिए, है ना। आपने कहा कि अगर किसी नंबर को मैंने वही 1 इंटू 2 लिख दिया तो सर ये हो गया प्राइम, ये तो कंपोजिट नंबर हो गया ना। वन को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना। अगर वन को इंक्लूड करेंगे तो आपको तीन चाहिए, फिर हो गया, ठीक है, ठीक है। सिंस द above expression has two factors, ठीक है, two factors, therefore it is a composite number, ठीक है। सेकंड वाले को भी देख लेते हैं, checking for another number, checking for another number, दूसरे नंबर के लिए चेकिंग कर लेते हैं, क्या है देखो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, यहाँ पर भी 5 कॉमन आ रहा बेटा, लिख दो। 5 को कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या आया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर ये रहा, देयरफॉर, ठीक है, द अबव एक्सप्रेशन इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। देयरफॉर अबव एक्सप्रेशन इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, नोट कर ले बेटा, द अबव एक्सप्रेशन इज ऑल्सो द कंपोजिट नंबर, नोट कर लें, ठीक है। चलें आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं, और आई थिंक ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। सिंपल क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि देयर आर अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है, देयर आर अ सर्कुलर स्पोर्ट, सर्कुलर पाथ, है ना, देयर आर अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड।
एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके अराउंड सर्कुलर पाथ है एक, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, है ना। बोल देते हैं सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, ठीक है, टू कंप्लीट 1 राउंड। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड। रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि टेक्स 12 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड। 12, रवि को कितना लगा, 12 मिनट लग रहा है, ठीक है। अब मान लो, देखो ये एक सर्कुलर ट्रैक है, यहां से रवि और सोनिया दोनों ने स्टार्ट किया, ठीक है। रवि की स्पीड तेज है, जब सोनिया यहां पहुंची तो रवि 1 राउंड कंप्लीट कर चुका है। रवि यहां है, सोनिया यहां है, आफ्टर 1 राउंड, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि वापस वो इनिशियल पॉइंट पर साथ कब होंगे, वापस इनिशियल पॉइंट पर साथ कब होंगे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जब सोनिया यहां पहुंची तो रवि ऑलरेडी अगला राउंड स्टार्ट कर चुका है। जब ये सोनिया यहां पहुंची तो रवि ऑलरेडी सेकेंड राउंड कंप्लीट कर चुका है। कहीं पर ये सोनिया यहां है और रवि ने अपना दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया, रवि ने अपना दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अभी सोनिया यहां है और रवि अपने 2 राउंड कंप्लीट कर चुका है। सोनिया एक बार अपने पास राउंड कंप्लीट किया है। 1 राउंड कंप्लीट किया मतलब उसने, जब सोनिया यहां पहुंची तो रवि अपना 1 राउंड और कंप्लीट कर चुका है। जब सोनिया यहां पहुंची तो सोनिया को यहां 2 राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा बेटा, 18 + 18 36 सेकेंड, 36 मिनट। और रवि की स्पीड क्या है, 12 मिनट में वो 1 चक्कर काट लेता है। तो ये 36 मिनट में कितने काटेगा भाई, 3 चक्कर, और वापस यहीं मिल गए ना। तो 36 जो है इन दोनों का क्या आ रहा है। मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मैंने एलसीएम और एचसीएफ बता रहा था कि यदि आपको अपना आंसर चेक करना है, यदि दोनों नंबर में जो ग्रेटर नंबर है उससे बड़ा आंसर आता हो तो हमें एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम। और यदि हमारा आंसर छोटा नंबर या उससे छोटा आने वाला हो, हमें आंसर नहीं पता है, हमें सिर्फ ये जज करना है कि जो आंसर आने वाला है वो इन दोनों नंबर में किसके साथ में है, मतलब इसके बराबर या इससे छोटा है या इसके बराबर या इससे बड़ा है। अगर बड़े नंबर से के बराबर या बड़े नंबर से बड़ा आंसर आने वाला हो, गेस करना है, तो एलसीएम। यदि छोटे नंबर के बराबर या उससे छोटा आंसर आने वाला हो, ये ट्रिक है, मतलब है ना, तो हमें एचसीएफ फाइंड करना है। बाकी आपको क्वेश्चन समझ के करना पड़ेगा, है ना, बाकी आपको ये क्वेश्चन समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। सो हमें क्या करना है कि अगर उनको वापस से आना है तो इन्हें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, ठीक है। तो हमें एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 लेना पड़ेगा। सो 18 का कितना आएगा बेटा, 2 × 3 × 3, और 12 का कितना आएगा आपके पास में, 2 × 3 2 × 2 × 3। ये कितना हो गया आपके पास में, 2 × 3 की पावर 2, और इसका लिखा मैंने 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। सो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 जो आने वाला है ना, 18 एंड 12 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आना चाहिए, दोनों में से हाईएस्ट पावर लेनी है, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, 4 × 9, दैट इज योर 36 मिनट। So after 36 minutes they will meet at the initial point. So therefore after 36 minutes they both will meet at initial point.
इनिशियल बोल लो चाहे स्टार्टिंग बोल लो, है ना, एट स्टार्टिंग पॉइंट। नोट कर ले बेटा, पॉज करके नोट कर लें, पॉज करके नोट करें। चलिए हो गया। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम यहीं तक कंटिन्यू करेंगे। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ में, विथ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। ठीक है, तब तक के लिए बाय।